एक रात की बात है। सर्दी का समय था और चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी। चारों तरफ से कुत्ते भौंकने की जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। उसी समय जंगल के रास्ते कुणाल और यश नाम के दो दोस्त आ रहे होते हैं। कितनी ठंड है यश, आज तो हाथ जमे जा रहे हैं बाप रे। इतनी ठंड तो कई सालों बाद आई है। सही बात बोल रहे हो कुणाल भाई, मेरा तो शरीर अकड़ा जा रहा है। और ऊपर से धुंध भी तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक फिल्म देख रहे हो, भूतों वाली। यश ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। वो दोनों ऐसे बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एकदम से एक धुंध का गुब्बार आता है और यश उसमें गायब हो जाता है। लेकिन कुणाल को पता नहीं चलता और वह बात करता हुआ आगे चलता जाता है। अरे यश, यश कहाँ गया यश? ओ यश कहाँ हो भैया? तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गायब हो गए यश? लेकिन उसे यश की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। डर के मारे भागने लगता है। ये क्या हो रहा है? कहाँ चला गया यश? तभी वहां धुंध के बादल में एक चुड़ैल आ जाती है और उसके हाथों में यश की कटी हुई गर्दन होती है और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है। यह रहा तेरा यश। ऐसा कहकर चुड़ैल ऊपर से यश की गर्दन रवि के ऊपर फेंक देती है और गायब हो जाती है। यश की कटी गर्दन देखकर कुणाल भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह कुणाल को होश आता है। उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है। अरे कुणाल भैया, रात में यहाँ कहाँ पर थे? लगा था गर्मी बढ़ गई है आपकी। फिर कुणाल गांव वालों को आपबीती सुनाता है। क्या कुणाल भैया, आप ही ना लगता है आप काफी थक गए थे? यहाँ कहाँ चुड़ैल आ गई? वो भी अपने गांव में रोज का आना जाना है ना, इस रास्ते से आपको वहम हुआ होगा। हाँ। फिर इस तरह गांव वाले कुणाल की बात पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल भी उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहां वैसे ही धुएं का गुब्बारा उड़ता है और धुएं के अंदर से चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर विशाल डर जाता है और भागने लगता है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। ये बात तो सच्ची निकली, ये तो चुड़ैल है, धुंध वाली चुड़ैल। अरे भागो रे, भागो भागो। लेकिन विशाल थोड़ी दूर निकलता है कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। आओ मेरे नाश्ते आओ, बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल विशाल को खा जाती है और गायब हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। वो चुड़ैल अक्सर रात में किसी न किसी को मार डालती। धीरे धीरे गांव में लोगों की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे भैया, यह गांव वालों को किसी की नजर लग गई है। आए दिन कोई ना कोई मरे जा रहा है। इस तरह तो कुछ दिन में पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। सभी सरपंच जी भी वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, हो ना हो भाइयों, हमको तो यह कोई चुड़ैल या भूत का मामला लगता है, क्योंकि गांव वालों को इस तरह से मारे जा रही है। हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि यह चुड़ैल का मामला है और मैंने तो अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं कि रात में कोई भी ना तो बाहर जाएगा और ना ही कोई आएगा। उधर चुड़ैल को कई दिनों तक कोई शिकार नहीं मिलता और परेशान होकर वह गांव के अंदर पहुंच जाती है। उसके चारों तरफ धुंध के बादल होते हैं। गांव वालों, कब तक बचोगे मुझसे? मैं धुंध की चुड़ैल हूँ। जिस दिन मेरे शिकंजे में आए, बस उसी दिन मेरा खाना बनोगे। देखती हूँ कब तक बचते हो तुम लोग। ऐसा कहकर चुड़ैल धुएं में गायब हो जाती है। अगले दिन गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं और रात की घटना पर बात करते हैं। भैया, अब तो पक्का हो गया है कि ये चलवा का मामला है और वह हम सबको मार के खा जाएगी। हमको उससे बचने का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो देखो, गांव वालों, ऐसे डरने से काम नहीं होगा। हम सबको मिलकर के इस समस्या का कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ। तभी वहाँ कुणाल एक तांत्रिक के साथ आता है और तांत्रिक गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। ये इतनी आसानी से काबू नहीं आएगी और जल्दी ही कुछ ना किया गया तो यह सारे गांव को अपना शिकार बना लेगी।